क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा का विज्ञान का आपका जो पेपर है वो 2 सितंबर के दिन होने वाला है। तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो आपको अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। 75 अंक का आपका पेपर रहेगा। यदि आपको 65 या 60 अंक लाना है तो पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा है जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है? तो इसका क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। अगला है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो जो ठोस अवस्था है उसके अंदर क्या है? न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, यानी कि ठोसों के कणों के बीच जो खाली जगह होती है वो कम होती है। चौथा है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो विसरण करने वाला यानी कि जो फैलाव करने वाला गुण है वो किसमें रहेगा आपका? द्रव में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसका सही आंसर आपका गैस रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जो कण फैलते हैं वो किसमें फैलते हैं? गैस अवस्था में कण दूर-दूर भागते हैं। तो इसलिए आपका सही आंसर गैस रहेगा। द्रव में भी कणों का विसरण होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना कि गैस में होता है। तो इसलिए गैस आपका सही उत्तर है। 5वां है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। छठा है वायु एक विलयन है। तो वायु कैसा विलयन है? गैस में गैस का विलयन है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला है जीवन की मूलभूत इकाई डैश होती हैं, तो कोशिका इसका आंसर रहेगा। दूसरे पादपों में जल का स्रवण डैश ऊतक द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला है समसूत्री विभाजन डैश कोशिका में होता है, तो कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डैश कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। रंध्र। अगला है आपका अनैच्छिक पेशियों को डैश पेशी भी कहते हैं, तो इन्हें आरेखित पेशी भी कहते हैं। आरेखित। अगला है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डैश कहलाता है, तो ऊतक कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। पहला है दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल इसका आंसर रहेगा। अगला है निलंबन किस प्रकार का वि विलयन होता है या विलयन होता है? तो ये विषमांगी होता है। तीसरा है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम रहेगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। सॉरी, यहाँ पे अम्ल नहीं आएगा, यहाँ पे एसिड लिखिएगा आप, एसिड। और इसका रहेगा आपका 2। अगला है मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो इसमें गहरे गड्ढे नुमा रंध्र पाए जाते हैं या फिर पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे जो रंध्र हैं वो गहरे गड्ढों के रूप में पाए जाते हैं।
के रूप में पाए जाते हैं। छठा है, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो यह तय की गई दूरी का मापन करता है। तय की गई दूरी का मापन करता है। मापन करता है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ी बनाकर लिखनी है। तो पहली जोड़ी आपकी रहेगी इसमें गति का तृतीय नियम, इसकी जोड़ी है आपकी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, तो ये पहली जोड़ी। दूसरी है चाल, चाल की जोड़ी रहेगी आपकी दूरी बटा समय। तीसरी है त्वरण, तो त्वरण की जोड़ी रहेगी वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, तीसरी जोड़ी। चौथी जोड़ी है आपकी गुरुत्वीय त्वरण, तो इसकी जोड़ी रहेगी स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। अगली है जड़त्व, तो जड़त्व की जोड़ी रहेगी गति का प्रथम नियम। और गति का द्वितीय नियम, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी F बराबर ma, ये आपकी छठी जोड़ी। ये जोड़ियां हो गए आपकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका असत्य है। अगला है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, असत्य है। तीसरा है प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था या स्थिति में ही बने रहना चाहती है, वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है हृदय पेशियाँ ऐच्छिक पेशी होती है, तो गलत है। और सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये भी असत्य है। और पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये सत्य रहेगा। छठा प्रश्न एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। सातवां इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है। और आठवां मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। नौवां टिंडल प्रभाव क्या है। 10वां अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। 11वां है कोशिका में पाए जाने वाले दो अंगों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। 12वां वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। 13वां स्नायु व कंडरा में दो अंतर लिखिए। 14वां चाल एवं वेग में दो अंतर आपको लिखना है। 15वां है दूरी व स्थापन में दो अंतर लिखिए। 16वां संतुलित बल किन्हें कहते हैं। और 17वां है एक ही सतह पर रखी हुई दो अलग-अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग-अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है। तो अच्छे से आपको सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट साथ में लेना है। 18वां है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जिनसे यह गुण पाया जाता है, जिनमें यह गुण देखने को मिलता है। और 19वां पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। 20वां है एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। 21वां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। 22वां है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और 23वां है आपका जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से अचानक चलने लगती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। तो ये आपके यहाँ पे 23 प्रश्न पूरे हो गए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।